हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। साथियों, फाइनली इंडिया पोस्ट जीडीएस कर्मचारियों की रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर दी गई है। जितनी भी सर्किलों की लिस्ट आई है सबको मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया है, आप जल्दी से चेक कर सकते हो। जिन जिन कैंडिडेट्स का ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ चुका है, अभिषेक क्लासेस परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। आप अपना ट्रांसफ़र ले चुके हैं, अब आप ज्वाइनिंग कीजिए। ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती है, वो हम आपको बताएंगे। बड़े ही बारीकी से, अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने का प्रयास करना है। जो बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ शायद ही कोई बताने वाला है, तो वीडियो पर आप पूरा फोकस रखें और हो सके तो लाइक का बटन दे देना अगर आप भगवान ने प्यारी प्यारी उंगलियां आपको दी है तो। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस के पद पर वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, उनको रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जो लिस्ट है उसका वेट जो कर रहे थे वो समाप्त हो चुका है। रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी हो चुकी है 7 जुलाई 2026 को। साथियों, यहाँ पर सभी ट्रांसफ़र लिस्ट जितने भी सर्किलों की आई है सबको मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया है, जल्दी से जाकर चेक कर लेना है। जिन जिन कैंडिडेट्स का ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। जिन जिन कैंडिडेट्स का ट्रांसफ़र की लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको क्या करना है, पूरा ध्यान देना, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट और आ सकती है क्या, ये भी एक बेहतरीन आप लोगों के लिए अपडेट दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, 3-4 ऐसी बातें हैं जो ट्रांसफर में नाम आ जाने के बाद उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। एक तो होता है रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, दूसरा होता है रिलीविंग एंड जॉइनिंग का पूरा प्रोसेस, एंड चार्ज रिपोर्ट और सैलरी कब आएगी, यानी सभी जीडीएस के लिए बहुत बड़ी ये जानकारी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कैंसिलेशन यानी ट्रांसफर कैंसिल करवाने का पूरा प्रोसेस। यदि आप अपना ट्रांसफर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वीडियो पर ध्यान देना। देखो, रिक्वेस्ट जो कैंसिलेशन की प्रक्रिया है, आप ट्रांसफर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 8 जुलाई से और 13 जुलाई तक, 13 के बाद ये आप कैंसिलेशन नहीं करवा पाओगे। ध्यान रखना, DOP IT 2.0 की वेबसाइट पर जाकर के आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। कौन कर सकता है यहां पर रिक्वेस्ट ट्रांसफर? तो साथियों, जिनका ट्रांसफर की लिस्ट में नाम आ चुका है वही तो ट्रांसफर अपना कैंसिल करवाएगा ना। जिसका ट्रांसफर की लिस्ट में नाम ही नहीं आया तो उसका तो वैसे ही कैंसिल है, आ चुका है। तो जिनका ट्रांसफर की लिस्ट में नाम आ चुका है वह यहां पर रिक्वेस्ट जो है आपका कैंसिलेशन वाला जो है फॉर्म आपको भरना है। करना कब है, तो जहां ट्रांसफर हुआ है भाई साहब, जिस जगह पर, जिस पोस्ट पर आपका ट्रांसफर हुआ है, मान लिया जाए वो घर से बहुत दूर है, यानी वो आपकी मनपसंद जगह नहीं है। आपने जब पोस्ट प्रेफरेंस डाला, जिस जगह को आपने चॉइस किया फर्स्ट नंबर पर, वो जगह आपको नहीं मिली, यानी गलत जगह मिल गई, तो अब आपको क्या करना है कि ट्रांसफर अपना कैंसिल करवाना है। इसके नुकसान थोड़ा जान लो, क्योंकि नुकसान जाने बिना यदि आप ट्रांसफर कैंसिल करवाओगे तो वो बहुत बड़ी गलती करोगे। इसका नुकसान है कि अगर आपका ट्रांसफर की लिस्ट में नाम आ चुका है और उसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो एक चांस आपका खत्म हो जाएगा कैंसिल करोगे तो। क्योंकि जीडीएस अपना जॉइनिंग से रिटायरमेंट तक जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उसको 2 चांस मिलते हैं, 2 बार अपना ट्रांसफर करवा सकता है, और जो फीमेल जीडीएस है वो 3 बार अपना ऑल जीडीएस की लाइफ में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो आप एक चांस गवा बैठोगे, ये चीज ध्यान रखना भाई। आपका तो लिस्ट में नाम आ चुका है, अब आप अपनी मर्जी से उसको कैंसिल करवा रहे हो तो वो चांस आप खो बैठोगे। ये बड़ा ही आप लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान लेकर चलना। अगला, रिलीविंग की अगर हम बात करें तो इसकी जो डेट्स रहने वाली है वो 14/7 से और 22/7 तक रहने वाली है, यानी पुरानी पोस्ट को छोड़कर नई पोस्ट पर आपको ज्वाइनिंग करना है। इस प्रोसेस में लगभग 15 डेज लगते हैं, लेकिन मान लिया जाए ये 15 दिन आपको दिए गए हैं लिस्ट से और ये रिलीविंग तक। इन 15 डेज में मान लिया जाए बीच में शनिवार आ गया, यानी सैटरडे आ गया, मान लीजिए रविवार आ गया या कोई छुट्टी आ गई,
तो उसको 15 दिन में शामिल नहीं किया जाएगा, और मान लिया जाए उस पर डेट्स बढ़ जाएगी आगे, ठीक है। जैसे रविवार बीच में आ गया तो आप सोमवार तक करवा सकते हो। ये ध्यान रखना, लास्ट डेट है 22 जुलाई, इसके बाद नहीं होगा। एंड यहां पर रिलीविंग ऑर्डर का फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवा जाएगा, डिवीजन खुद ही बनाकर देगा सारी काम। जिस डिवीजन में वर्तमान में आप नौकरी कर रहे थे वो रिलीविंग ऑर्डर सारा कुछ बनाकर दे देगा, और मैं समझता हूं यहां पर सारे कार्य आपका डिवीजन हो जो है पूरा संपन्न कर देगा, और आपको ज्वाइनिंग करना है भाई 22 से पहले पहले, ठीक है। अगला चार्ज रिपोर्ट की बात कर लेते हैं भाई। चार्ज रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट वाली चार्ज रिपोर्ट जो होती है आपकी, जो चार्ज रिपोर्ट होती है रिलीविंग वाली, और ये मेमो नंबर होता है, मेमो और रिलीविंग वाली चार्ज रिपोर्ट दोनों को जॉइनिंग के समय आपको लेकर जाना पड़ेगा, डिवीजन उपलब्ध करवाएगा और वहां भी आपको चार्ज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। सैलरी वगैरह तुरंत आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस जगह आप वर्तमान में जिस डिवीजन के अंदर जॉइनिंग लिए हो, आपका ट्रांसफर हुआ है तो उसमें सैलरी पेंडिंग नहीं जाएगी, टेंशन मत करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे ऐसे जीडीएस एम्प्लॉय है जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो भाई अब आपको जिस जगह पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो उसी जगह पर काम करना होगा। नेक्स्ट जब आपका रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा तब हम आपको बताएंगे, उसमें आपको अच्छे से प्रयास करना है, अच्छे से प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। ज्यादा ही आपको वर्तमान समय में जिस जगह पर आप जीडीएस की नौकरी कर रहे हो ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक और आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते, और आप फंस चुके हो, आप नौकरी भी नहीं करना चाहते उस जगह पर, तो एक सबसे बड़ी बात, आप जीडीएस का दोबारा से फॉर्म भर दो। नई वैकेंसी आएगी जीडीएस शेड्यूल सेकंड, तो आप अपनी मनपसंद की जगह पर फॉर्म अप्लाई करके उसी जगह पर नई न्यू जो है जॉइनिंग पा सकते हो, रिजाइन दे करके। दूसरी बात, जीडीएस शेड्यूल सेकंड वाली जो भर्ती है ये जुलाई में आएगी, ठीक है। तो आप लोगों यहां पर बड़ी खुशखबरी है कि इस बार ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस है 22 जुलाई को समाप्त हो रहा है, इसके बाद इसका प्रोसेस नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि जुलाई के लास्ट दिनों में आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई दे, तो जल्द ये वैकेंसीज आने वाली है, तैयार हो जाओ, अच्छे से प्लानिंग करनी है। इस बार आपको जीडीएस की भर्ती में सिलेक्टेड होना है, आपकी परसेंटेज जो भी है वो परसेंटेज आपको इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करके डालनी है जिस तरीके से आपको जीडीएस का सिलेक्शन मिल जाए। हो सकता है इस बार कुछ सिलेक्शन प्रक्रियाएं में बदलाव नजर आए, तो वो चीज हम आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, और जो भी आपकी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको कमेंट करते रहे, बताते रहे, और हम उनको देख करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते रहे। तो जल्द न्यू वैकेंसी आएगी, ये प्रोसेस जल्द समाप्त हो जाएगा, और जो कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी समस्या है तो आप हमसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।